शायद आप लोग इस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो, तो ध्यान से सुनना। एनएमसी ने रिसेंटली सिलेबस बदला, हम सबको पता है, लेकिन इस बात को आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि पेपर में सवाल पूछने का तरीका भी बदलेगा। यह श्योर हो चुका है कि पेपर में सवाल भी अलग तरीके से पूछा जाएगा। वैसे यह बात 1-2 साल से हिंट में था, बताता हूं क्यों। देखो, 1-2 साल से पेपर लेंदी हो रहा था, जैसे कि एसेशन रीजन डालना, मैच द कॉलम डालना, स्टेटमेंट टाइप डालना, मतलब बेसिक लेवल का पेपर से उठा के अच्छे लेवल के पेपर पे लेके आए थे ये लोग। तो ये था कि कहीं ना कहीं एनटीए एनएमसी के दिमाग में है कि पेपर का पैटर्न बदलना चाहिए, और उसी लिए सिलेबस चेंज के थ्रू अब वो पेपर को बदल चुके हैं एक तरह से। लेकिन कैसे? क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा? क्या आसान या डिफिकल्ट होगा? हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? और वेटेज ऑफ द चैप्टर्स क्या होने वाला है? देखो ध्यान से। एक ना न्यूज चली थी रूमर की तरह कि एनटीए चाहता है कि नीट और जेई का पेपर कॉमन कर दिया जाए, ताकि उनका खर्चा बच पाए और बहुत सारी चीजें बच पाए। और नीट और जेई वालों में ऑप्शनल रख दिया जाए मैथ्स और बायो। नीट वाले बायो दे देंगे और जेई वाले अपना मैथ्स दे देंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को कॉमन कर दिया जाए। यह एनटीए का प्रपोजल था 1 साल पहले, यानी कि एक ही एग्जाम से नीट और जेई कराना चाह रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, फिर उस रूल को तो वो ला नहीं पाए। लेकिन एनटीए ने नाक यूं ना पकड़ के यूं पकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर भी लगभग जेई लेवल का कर दिया उन्होंने। कैसे किया है थोड़ा समझते हैं। देखो, ये पेपर डिफिकल्ट होगा, आसान होगा, जेई लेवल का होगा, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको अभी तक पता चल गया हो कि ये डिलीटेड चैप्टर्स हैं। 3 फिजिकल से डिलीट हुए, 3 ऑर्गेनिक से डिलीट हुए, 3 इनऑर्गेनिक से डिलीट हुए, तो 9 चैप्टर्स डिलीट हो गए। इसका क्या मतलब है? अगर 9 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं तो इनसे आते थे प्रीवियस ईयर में 9 सवाल, लगभग हर चैप्टर से 1 सवाल आता था। तो टोटल देखा जाए तो 9 सवाल अब इन चैप्टर से नहीं आएंगे, लेकिन रिमेनिंग चैप्टर से ही आएगा। तो ये जो 9 सवाल है, ये जो 10 सवाल है, अब आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 9-10 सवाल हैं, अब आसान लेवल के तो पूछे नहीं जा सकते, ये तो आसान था, लेकिन अब बचे हुए से पूछा जाएगा, तो इसका मतलब पेपर का लेवल बढ़ गया। क्यों? ऑलरेडी इन चैप्टर से सवाल आ रहा है, ये जो रिमेनिंग चैप्टर इन चैप्टर सवाल आ रहा है, अब ये 9 चैप्टर कहां से पूछेंगे? तो 9 चैप्टर पूछने के लिए इन्हीं बचे हुए चैप्टर्स में से खोज खोज के डालना होगा। मतलब डेप्थ में खोज खोज के डालेंगे, मतलब लाइन के अंदर से जाके पूछेंगे, मतलब ट्विस्टेड पूछेंगे। अब इस पे बाद में आते हैं। जेई मेंस में भी यही होता है। जेई मेंस में 70% क्वेश्चन ऐसा होता है जो सारे बच्चे कर पाए, बट 30% क्वेश्चन ही उनका परसेंटाइल डिसाइड करता है। सेम आपका हो गया। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 आएगा, करना 45 ही है। 45 क्वेश्चन में से 33-34 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अच्छे से कर पाओगे, जबरदस्त तरीके से। बट वो जो रिमेनिंग 8-9 सवाल हैं, वो ठीक ठाक लेवल के होंगे। वो कौन से रिमेनिंग 8-9 सवाल हैं? यही है। तो बड़े प्लान्ड तरीके में नीट और जेई के पेपर के लेवल को मैच कराने की कोशिश की गई है। देखो, रट्टाफिकेशन या रट्टू तोता लोग डॉक्टर ना बने बहुत ज्यादा, इसके लिए आईक्यू बेस्ड डॉक्टर्स चाहिए। उसी के मद्देनजर रखते हुए यह सब काम किया जाता है। अब ये 9 चैप्टर्स किन चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर मैं डिस्कस करूंगा रिसोर्स, फिर मैं डिस्कस करूंगा मैं आज आपको क्या देने आया हूं। देखो, ये जो 9 क्वेश्चन हटे हैं, तो हमने जो एनालाइज किया उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, पूरा ही सब्जेक्ट बता देता हूं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की यहीं से बात करते हैं, नॉट फिजिकल और पूरा केमिस्ट्री की बात कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 9 में से एक सवाल यहां से बढ़ सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में से सवाल बढ़ा सकते हैं। यहां पे आप आ जाओ तो आईयूपीएसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, ये जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एनसीईआरटी बोलता है, इसमें से सवाल बढ़ा सकते हैं। प्यूरिफिकेशन में सवाल बढ़ जाएगा। आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सवाल अच्छा बन सकता है, बढ़ जाएगा। पी ब्लॉक में सवाल बढ़ने की चांसेस है। पी ब्लॉक डिलीट नहीं हुआ है। पी ब्लॉक को एनटीए ने बोला है कि यार पी ब्लॉक इसलिए सिलेबस में है क्योंकि स्टेट बोर्ड में है, तो उसने सेकंड जो नोटिफिकेशन किया उसमें ये क्लियर कर दिया कि भाई पी ब्लॉक पूरा है। आप आधा पढ़ के रिस्क मत लो ना, आपके फ्यूचर के साथ आप क्यों खेल रहे हो? जब आधा पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से सवाल ज्यादा है। देखो, एक बार जेई मेंस में भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पहली बार जब ऐड हुआ था, वहां भी सिलेबस चेंज हुआ और पहली बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ऐड किया गया। तो उस
साल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भर के सवाल दिया जेई वालों ने। तो ये जो 9 सवाल हैं, आप मान के चलिए कि 3 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, हो सकता है 4 सवाल यहां से मिले। इसी के लिए मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया है, वहां पे लाइव मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा भी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आ जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इंपैक्ट क्या हुआ, जेई मेंस की तरह का पेपर बनेगा, यानी कि अब हमें बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है, आपका आंसर मिल चुका है कि डिफिकल्ट या आसान। ये मॉडरेट पेपर होगा, ना डिफिकल्ट ना आसान, लेकिन डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 क्वेश्चन जो पहले डिलीटेड चैप्टर से आते थे, उन 9 क्वेश्चंस को अच्छा बनाएगा पेपर। देखो 720 पे 4-4 बच्चे आ रहे हैं, तो यार उनको भी अपनी साख बचानी है ना कि कैसा पेपर सेट कर रहे हो, तो कुछ अच्छे लेवल के सवाल जरूर होंगे, लगभग 10। सेम गोज विथ बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिक्स, ध्यान रखिएगा इस बात को, सेम गोज विथ वन। अब आ जाओ, किनका सिलेक्शन होगा। देखो शॉर्टकट से सिलेक्शन होगा, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं आप वन शॉट से सिलेक्शन नहीं ले सकते, ले सकते हो, लेकिन शॉर्टकट से सिलेक्शन हो इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे में वो टैलेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, इस बात की मुझे गर्व है कि मैं इन डेप्थ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं और बहुत इधर उधर की बात नहीं करता। मैं पूरा एनसीईआरटी कवरेज लेक्चर्स को डेप्थ में पढ़ाता हूं। साथ में बच्चों एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज अगर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 9 क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, 33-34 क्वेश्चन तो बन गए इनसाइड से। वो जो 9 क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम्पलर से पूछ दे, हो सकता है इंटेक्स से पूछ दे, हो सकता है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ऑप्शन बना के पूछ दे, उसको असर्शन रीजन बना के पूछ दे, उसको स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ दे। तो अब एनसीईआरटी को कहते हैं ना घोट जाना, आपको याद हो जाना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे लेक्चर्स को प्लीज फॉलो करिए जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो। संकल्प भारत में इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हम पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं। 1-8-2 लेक्चर 4 लेक्चर वाला अपना काम नहीं है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 10-10 लेक्चर 12-12 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन में 12-15 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, पूरा टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बस वो नहीं करना, अपने को टाइम पास नहीं करना, मतलब फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना है। अब देखो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हो जाएंगे, लेकिन चूंकि पेपर का लेवल बढ़ेगा, लेंदी की तरफ भी जाएगा। लेंदी ऑलरेडी हो चुका है सेशन रीजन स्टेटमेंट और मैच द कॉलम से, बट जेई के अगर आप पिछले 3 साल के पेपर कर लेते हैं, तो वो जो 10 अच्छे सवाल जुड़ेंगे, 10 अच्छे सवाल जुड़ेंगे, वो आप यहां से टैकल कर पाओगे। ठीक, नीट के पिछले 5 साल के आप सवाल कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा पीवाईक्यू करने को, बोलने को तो 30 साल बोल दूं, बट आपको चूंकि ये भी करना है, आपको चूंकि ये भी समझना है, इसलिए बैलेंस रखिए। अभी भी तैयारी में बदलाव करके सिलेक्शन लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। पेपर ठीक लेवल का होगा, आप रूमर सुन चुके हो, एम्स पेपर सेट करेगा, डिफिकल्ट होगा, कई बार बात हो चुकी है, यानी कि अब अपने को सतर्क रहना है। देखो हम क्या ऑफर कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा है कि यार हम आपका सिलेक्शन करा सकते हैं और आपको इतना उम्मीद है कि यार आप मेहनत कर सकते हो, तो हमें इतना भरोसा है कि हमारे साथ जुड़ के आप अपना तकदीर बदल सकते हो। देखो व्हाट वी आर ऑफरिंग, ये सब बात तो ठीक है कि पेपर कैसा होगा, लेकिन हम आपको हेल्प कैसे कर रहे हैं, तो सबसे एफोर्डेबल एजुकेशन देके हम हेल्प कर रहे हैं, सबसे एफोर्डेबल। ठीक, एक ऐसा 4400 क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है हमने, 4400 क्वेश्चंस, और हमें ऐसा अंदाजा है कि भाई मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से आ जाएगा आपके नीट में। 4400 क्वेश्चन हम दे रहे हैं 22 टेस्ट के फॉर्म में। इस टेस्ट में बच्चे 8 पार्ट टेस्ट है और 14 फुल टेस्ट है। पार्ट टेस्ट का मतलब सिलेबस को तोड़ तोड़ के बांटा गया है 8 पार्ट में, और 14 फुल टेस्ट है, यानी कि मेजर टेस्ट है, यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टाइप का है। तो 22 टेस्ट, 200 क्वेश्चन, 4400 क्वेश्चन हो गए। ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखो संकल्प का एनबीटीएस एक ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है, पूरे इंडिया में इसके पैरेलल में भी नहीं आ सकता, सब नीचे ही होंगे, मैं आपको बता सकता हूं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत हार्डवर्क डाला इसमें। दूसरा, एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज है, लेकिन डेप्थ में जाके है। आपको क्वेश्चन नहीं होगा, एनसीईआरटी खोलने पे मजबूर करेंगे और यही सिलेक्शन दिलाएगा। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, चेक करो। देखो ये हमने दोबारा आपके लिए अवेलेबल कराया है 7 जनवरी से, ध्यान दीजिएगा। ये नया टेस्ट सीरीज है, ये फेज 3 ऑफ द टेस्ट सीरीज है।
जो हमने प्लानर आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और लिंक भी डाली हुई है। मैं कहता हूं यू हैव टू टेक दिस क्वेश्चन, आपको ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही, यू हैव टू परचेज दिस। ये केवल 1200 रुपए की है यार, 1200 रुपए के, 1200 में 4400 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, क्या बोलूं आपको कि कितना सस्ता हमने कर दिया है। 1 रुपए भी नहीं ले रहे क्वेश्चन का, 50 पैसे से भी कम में दे रहे हैं, 25 पैसे के आसपास का है, 25 पैसे के आसपास का है एक क्वेश्चन। इसके साथ सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देके नहीं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया हुआ है, 50 क्वेश्चन डाला हुआ है। पेपर का पैटर्न चेंज होगा, हमने पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है। दूसरा देखो, कई लोगों को एनसीईआरटी ओरिएंटेड डिटेल लेक्चर्स नहीं है, और अभी आप पुराने बैचेस देखोगे तो यार इतना समय भी नहीं है आपके पास, तो कुछ ऐसा क्रिस्प लेक्चर्स मिल जाए जिसको आप 6-7-8 घंटे रोजाना पढ़ाई करके और 3-4 घंटे की प्रैक्टिस करके 10-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। देखो ईमानदारी की बात है, सबसे एफोर्डेबल वे में केवल 2200 रुपए में, केवल 2200 रुपए में आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगेन क्रैश कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है अगेन। तो ये हमारी ऑफरिंग है, ये 1200 रुपए में, ये तो मिस नहीं कर सकते, दिस हैज टू बी देयर, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रेप्लिका होंगे, और ये 2200 रुपए में इंडिया की बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्यों छोड़ना है, वो भी एनसीईआरटी डेप्थ में, वो भी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बैक साइज सब मिक्सचर करके हम लेक्चर में पढ़ाते हैं। दूसरा बेटा डीपीपी भी मिलेगा, साथ में इसका टेस्ट तो होगा ही होगा, जो हम पढ़ाएंगे उसका टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, ठीक। तो आपको जरूर लेना चाहिए ये दोनों ऑफरिंग्स, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा पेपर अब अच्छे लेवल का होगा। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे सपोर्ट का नंबर है, आप जरूर रीच आउट कर सकते हैं, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।